और वैद्य जी उठकर बैठ जाते हैं, मरे हुए वैद्य जी जीवित हो जाते हैं। यह है भजन का वजन। देखो भक्ति की शक्ति देखो आप, तो अपने को भजनदार बनना है, वजनदार तो आप बन ही जाओगे। अगर वजनदार बनोगे ना तो वजनदार तो बन ही जाओगे, हर क्षेत्र में वजनदार हो। यूं यूं में भी वजनदार बनोगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं दे सकते हैं, वो देते हैं। मेरा सांवरा सेठ तो विख्यात है इस मामले में। नहीं भगवान मर 10 आरी में नहीं भगवान अगर ऐसा हो गया तो मैं नाथ 10%, 2%, 5% मैं समर्पित करूंगा। तो सांवरा सेठ मान लेते हैं। 20 करोड़ रुपए एक महीने के निकलते हैं। आप विचार करो कि कितने लोगों की मनोकामना पूरी करते होंगे और यूं यूं कितना लोगों को देते होंगे। यूं यूं के बारे में सोचो आप। तो अगर भक्ति करोगे ना तो यूं में भी वजनदार बन जाओगे आप, प्रभावशाली भी बनोगे, यशस्वी भी बनोगे। और आप भक्ति मार्ग के ऊपर बढ़ते रहे, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परिस्थिति कैसी भी हो फिर भी हम भजन करेंगे। पर एक दुख का विषय मैं आपको बताता हूं कि परिस्थिति ये लोग ऐसी बना लेते हैं, स्वयं बनाते हो। महाराज अभी भजन का टाइम नहीं है, अभी कथा सुनने का टाइम नहीं है, अभी तो बहुत गर्मी भी है, विवाह शादी का टाइम है, मामेरे का टाइम है, और महाराज लहसुन काटने का टाइम है। अभी कथा सुनने का और भजन करने का समय नहीं है, कूलर के सामने बैठने का समय है। आप पधारो नहीं, कूलर की व्यवस्था हमारी समिति ने भी कर रखी है। कूलर की व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था समिति ने यहाँ पर की है। आप यहाँ पर भी आकर विराजमान हो जाए, यहाँ पर भी है कूलर की व्यवस्था। तो देखो परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को आप बना ले में, और भक्ति मार्ग के ऊपर आप सदैव चलते रहे। ये कथा सिखा रही है कि अपने को परिस्थिति की तरफ नहीं, अपने को भगवान की तरफ देखना है। और लोग है ना कभी कभी भजन छोड़ देते हैं, भगवान आज माफ करना, आज टाइम नहीं है, दृढ़ नहीं है भजन के ऊपर लोग। भगवान आज माफ करना, 9 बजे मेरे को पहुंचना है और 8 बजे नींद खुली, अब नहाऊंगा न, फिर बूट पॉलिश करूंगा, शर्टिंग करूंगा और टाई वगैरह बांधूंगा या सेविंग करूंगा, तब तक तो 9 बज जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मैं सबसे लेट जाऊंगा। तो भगवान आज माफ करना, भजन नहीं करूंगा, तेरा माला नहीं जपूंगा और तेरा को स्नान भी नहीं कराऊंगा, आपकी पूजन आप कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं आज। जिस दिन जल्दी रहती है उस दिन भगवान को धक्का देते, बाकी कुछ भी नहीं धकता है। कमर बेल्ट नहीं धके, साड़ी को पिन नहीं धके, मैचिंग साड़ी नहीं धके, मांग पट्टी नहीं धके, मोजा नहीं धके, देखो आप बेल्ट नहीं धके, नहीं धके। पुरुषों को समझ में नहीं आया, मेरी बहनें सब समझ गई। आईब्रो नहीं धके, जल्दी होती है ना तो आईब्रो भी नहीं धके, दाढ़ी करनी नहीं धके, क्या धके, खाली भगवान धके। जिस दिन आप ये समझ गए कि संसार धक जाए मेरा सांवरा नहीं धके, उस दिन भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे। मीरा ने नहीं धकाया, शबरी ने नहीं धकाया, साथ ही द्रौपदी जी ने नहीं धकाया, तो भगवान ने पूरी की पूरी मदद की है। अपन कभी कभी भगवान को धक्का देते, भगवान आज माफ कर देना, आज समय नहीं है, आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा, मैं क्षमा मांग रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये दुनिया के लोग रोड भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर मेरा सांवरा अगर रोड भी गया तो सब कुछ कर सकता है, प्रसन्न हो गया तो भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हमें है काम सांवरा सेठ से, जगत रूठे तो रूठन दे। और ये मंदिर जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, एक सज्जन कह रहे थे महाराज मैं कथा में नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कि हमारा एक दिन पेरिया तक चप्पल चोरी हुई है कथा में। तो मैंने कहा इसमें महाराज का क्या दोस्त, तेरी चप्पल की महाराज ध्यान रखेंगे क्या भैया? कि महाराज मेरे चप्पल चोरी हो गए इसलिए मैं कथा में नहीं जाऊं।
ये भी तरकीब रखो कि चप्पल चोरी हो ही नहीं पाए आपके। इतनी बुद्धि अपन भी रखे। एक यहाँ ने एक यहाँ छोड़ने तो टाइम नहीं रहे कि दो ही चप्पल मलाड़ ले भाई। थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर रखो। चोर के पांव कच्चे होते हैं, वो मिलाएगा, नंबर मिलाएगा, रंग मिलाएगा, तब तक तो जिसके चप्पल है उसकी नजर पड़ जावे, ये उसको डर और भय रहता है। अगर कथा में जा रहा है, मंदिर जा रहा है, ठोकर लग जाए, ये मंदिर में जाना बंद कर दे, कथा में जाना बंद कर दे। पर जिमने के लिए जा रहे हो और डाले पे से नीचे भी खसक जाए तो पहला जिम मान जाएगा। बस खाली अपने को ये सोचना है कि जैसे जिम ने जरूर आप जाते हो, उसी तरह भजन करने आप जरूर जाओ। जैसे भोजन के लिए आप थकाते नहीं हो, वैसे भजन के लिए परमात्मा को कभी मत थकाओ। बस इसलिए कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। एक बहुत अच्छा संदेश पढ़ा मैंने यहां पर आकर। लिखा हुआ था कि लोग पैसा इसलिए कमाते हैं कि खराब समय में पैसा काम आवे। बालाजी के मंदिर के वहां लिखा हुआ है पीपल। लोग पैसा इसलिए कमाकर संग्रहित करते हैं कि बुरे समय में वो काम आवे, पर जो भगवान का नाम लेते हैं उनके जीवन में बुरा समय आता ही नहीं। तो अच्छा है ना, भजन करो तो बुरा समय आए नहीं। ये भी दे दे, धन भी दे दे, यश भी दे दे, पद प्रतिष्ठा भी दे दे, और जो सब दे दे उसी का स्मरण हम किया करें। यहाँ पर कथा में ऐसा वर्णन है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और आज 88,000 ऋषि कह रहे हैं गुरुदेव, कानों का रसायन स्वरूप, सभी दुखों को नाश करने वाला, ऐसा कोई ग्रंथ है तो आप हमारे सामने वर्णन कीजिए। दुखों को नाश करने वाला क्या लिखा भगवत जी में? दुखों को नाश करने वाला। क्या दुख नाश हो सकते हैं? ये तो 3-3 घंटे 7 दिन तक कथा चलेंगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा मात्र 1 घंटे चलती है। उन कथा में भी लिखा है कि जो भी इस कथा को सुन ले, कथा करवा ले, उसके सारे दुख कट जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है। आज तक कई बार आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, दुख कटा है क्या? आपने कथा कराई भी है, दुख कटा है क्या? तो क्या कथा में गलत लिखा है? नहीं, सही लिखा है, पर दुख इसलिए नहीं कटा कि उस कथा को हम जी नहीं रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मालूम पड़ेगा कि क्यों दुख नहीं कट रहा। लीलावती कलावती का नाम अपन कथा में सुनते हैं। लीलावती कलावती ने भी कथा कराई थी, ये लिखा है कथा में। लीलावती कलावती ने भी कथा कराई थी। अब लीलावती कलावती का नाम अपन लेते हैं, लीलावती कलावती ने किसका नाम लिया ये समझ में आ जाए तो कथा का पूरा फल आपको मिल जाए, दुख कट जाए। सतानंद नाम के ब्राह्मण का नाम कथा में हम लेते हैं, सुनते हैं। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने भी कथा कराई, उन्होंने किसका नाम लिया? साधुनामा सेठ का अपन नाम कथा में लेते हैं, साधुनामा सेठ ने भी कथा कराई थी, उन्होंने किसका नाम लिया? नाम क्या है उस कथा का? सत्यव्रत कथा। सत्य का व्रत ले लिया जीवन में, यह सत्यव्रत था। अब ले लिया सत्यव्रत, और दंडी स्वामी ने पूछा नाव में क्या है, तो क्या लता पत्र भरे हैं। सत्य बोलने का संकल्प लिया और झूठ बोले तो नाव में लता पत्र ही हो गए। बेहोश हो गया आदमी देख के, इतना परिश्रम करके कमा के लाया और झूठ बोला और सब पानी फिर गया उस बात के ऊपर। यानी कि सत्य व्रत लेकर झूठ बोले, इसलिए दुख भोगना पड़ा है। सतानंद नाम के ब्राह्मण ने लीलावती कलावती तुंगध्वज राजा, इन सब ने सत्य को जीवन से जोड़ लिया, वो सत्य व्रत था। आज सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं लोग, और शाम को यूं कहते हैं कि देशी घी की प्रसाद है, न मणि डालडा की थी, अब फल के तर मले। बताओ मेरे, दुख कट सकते हैं अगर जीवन में कथा आ जाए। खाली कथा सुनने के लिए नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है, अपितु व्रत लेना है। सत्य मैं सदैव बोलूंगा, ये सत्य व्रत है। लीलावती ने नियम लिया, और लीलावती कलावती दोई उस सत्यव्रत को छोड़कर पति का स्वागत करने गई, तो पति फिर अदृश्य हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? अपन सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनते हैं। अर्थात हम कथनी करनी में अंतर नहीं आने दें, कथनी और करनी का अंतर समाप्त कर दें, ये सत्यव्रत है।
सत्य को आचरण में ले। सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाई। सत्य को श्राप भी नहीं लगता और सत्य को काल भी नहीं खा सकता। सदा सत्यम ब्रूयात, अब सदैव सत्य बोले। और झूठ तो ऐसा रसबस गया है जीवन में कि झूठ के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और विशेष करके बूढ़े लोग और ज्यादा झूठ बोलते हैं, जिनका समय धरती के ऊपर कम रह गया और ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप कहोगे महाराज वृद्धों से तुम्हें कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत नहीं, पर सही बात बता रहा हूं मैं। कहां झूठ बोलते बताऊं मैं आपको? वृद्ध कहेंगे महाराज बताओ कहां बोलते हैं? इनको नींद कम आती है, खटता भी कम है, जल्दी उठ जाते और कहते छोरे उठो उठो दफोर भैया, अब हवर पहली दफोर है। ये क्या झूठ की श्रेणी में नहीं आता है क्या? हाँ वो कहते 7 बज रही और 7:15 कह दे तो 15 मिनट झूठ बोले, पर डायरेक्ट दफोर। कोई कह दे हम तो सहज में झूठ बोले, अनजान में कांटे के ऊपर पग रखो तो कांटा चुभता है, अनजान में अग्नि के ऊपर पांव रखो तो पांव जलता है, अनजान में भी झूठ बोलो तो उसकी सजा का प्रावधान है।